आज हम आपके लिए समय की यात्रा की कहानी लेकर आए हैं। रोमियो एक देश प्रेमी लड़का था। रोमियो को मालूम था हम जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए कुछ कर गुजर जाएं ताकि भविष्य में हमें याद करें। कुछ इसी तरह रोमियो ने समय की यात्रा की मदद से अपने देश की सेवा करने की ठान लिया था। रोमियो के पास समय की यात्रा के बारे में पूरी जानकारी थी, जिसके कारण से रोमियो समय की यात्रा किया करता था। समय की यात्रा को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे समय की यात्रा को हमेशा के लिए खत्म करना है, रोमियो को अच्छी तरह से आता था। रोमियो समय की यात्रा की मदद से भूत और भविष्य में सफर किया करता था। इतिहास में कुछ गलती हुआ या भविष्य में कुछ गलती होने वाला है, उसे समय की यात्रा की मदद से देख लिया करता था और उस गलती को सुधारने की कोशिश करता था। समय की यात्रा के बारे में रोमियो के पास पूरी जानकारी था। रोमियो के जन्म 26 सितंबर 1992 को हुआ था। बचपन से ही रोमियो के दिमाग हम आम इंसान से 10 गुना तेज और चंचल था। रोमियो को याद रखने की क्षमता हम लोगों से बहुत अधिक था और समझने की शक्ति भी आम इंसान से कई गुना अधिक थी। जहां आम बच्चे बचपन में खेल कूद के बिता देते थे, वहीं पे रोमियो मोटी मोटी किताबें पढ़कर खत्म कर चुका था। रोमियो को विज्ञान की किताबें पढ़ने में अधिक रुचि थी, इसलिए रोमियो हमेशा विज्ञान की किताबें पढ़ा करता था। दुनिया की अधिकांतर विज्ञान की किताबें पढ़कर खत्म कर चुका था। एक दिन रोमियो को विज्ञान की किताब से समय की यात्रा के बारे में कुछ जानकारी मिलता है। उसके बाद से रोमियो समय की यात्रा करने लगा था। रोमियो समय की यात्रा के बारे में लोगों को बताने से डर रहा था। रोमियो सोचता था, अगर हम किसी को समय की यात्रा के बारे में बता देता हूँ तो मुझे जान से मार सकता है और समय की यात्रा को गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था। यह कहानी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपको समय की यात्रा के बारे में मालूम नहीं है। तो चलिए समय की यात्रा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको यह कहानी समझ में आ सके। दरअसल समय की यात्रा कोई मशीन नहीं है, यह एक दुनिया के सिस्टम है जिसे हम ओम होल के नाम से जानते हैं। यह ओम होल किसी को दिखाई नहीं देता है। ओम होल जो लोग यूज करते हैं सिर्फ उसी को दिखाई देता है। ओम होल की मदद से हम समय की यात्रा कर सकते हैं। समय की यात्रा की मदद से हम भूत और भविष्य में सफर कर सकते हैं। जैसे कि भारत 1947 को आज़ाद हुआ है, तो हम समय की यात्रा की मदद से 1947वीं में जा सकते हैं और 2050वीं में भी जा सकते हैं। रोमियो समय की यात्रा मिलने के बाद भूत और भविष्य में चला जाता था और वापस भी आ जाया करता था। रोमियो ओम होल की मदद से अपने जीवन में बहुत से नेक काम किया था। उसी में से एक कहानी आपको मैं बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी को किसी ने मार डाला था। किसने मारा था किसी को कुछ पता नहीं था। पुलिस ने पूरा छानबीन किया, पता नहीं लगा पाया किसने मारा है। तब रोमियो ने मर्डर के घटना स्थल पर समय की यात्रा की मदद से जाकर पूरा वीडियो शूट कर लेता है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। इस वीडियो में पूरी जानकारी था, जैसे कि किसने मारा है, किस चीज से मारा है, क्यों मारा है और कब मारा है। रोमियो की वीडियो की मदद से पुलिस वालों ने मुजरिम को पकड़ लेता था। इस तरह से रोमियो ने मुजरिम को सजा दिलवाया करता था। एक बार इसी तरह एक लड़की की बलात्कार करके मार देता है। पूरा देश में हंगामा था, किसने बलात्कार किया है, पुलिस कुछ पता नहीं कर पा रहा था। रोमियो समय की यात्रा की मदद से उसी समय रोमियो ने पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। उसके बाद पुलिस ने अपराधी को पकड़ लेता है। इसी तरह एक और रोमियो के जीवन की घटना याद आ रहा है। एक बच्चे को किसी ने किडनैप कर लेता है। उस किडनैपर को पुलिस वाले को पकड़ा भी देता है और बच्चे को सही सलामत समय की यात्रा की मदद से छुड़ा भी लेता है। रोमियो ही वीडियो अपलोड कर रहा था, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था और रोमियो किसी को बताया भी नहीं था। रोमियो ने बहुत सारे लोगों को गलत काम करने वालों को सजा दिलवाया है। जिस देश के रोमियो था उस देश में क्राइम ना के बराबर था। समय की यात्रा की मदद से अपना देश के भी रक्षा किया करता था। रोमियो को देश के कुछ खतरा महसूस होता था तो तुरंत देश के प्रधान तक मैसेज पहुंचा देता और इस तरह अपने देश की सेवा करता था। रोमियो सारी घटना अपने बुक में लिखा करता था। समय की यात्रा को कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में
अपने बुक में कुछ नहीं लिखा था। मगर रोमियो की मौत कैसे हुआ आज तक किसी को कुछ मालूम नहीं। रोमियो सुपरमैन की तरह था, अपने जीवन में बहुत लोगों की जान बचाया था। आज अगर रोमियो जिंदा होता तो हम भी भविष्य में अंतरा कर सकते थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है रोमियो समय की यात्रा में ही मर गया होगा, तो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि रोमियो को अच्छी तरह से समय की यात्रा इस्तेमाल करना आता था। रोमियो किसी और ही दुनिया में चला गया होगा। भविष्य में कभी भी रोमियो आ सकता है। रोमियो की इस तरह के बहुत सारे कहानी हैं मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो हमें बता सकते हैं कमेंट करके। तो दोस्तों, आज की दुनिया में अगर समय की यात्रा होता तो दुनिया कैसी होती, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि आप सबों के मन में कैसे विचार आते हैं। अपने विचार हमें साझा ज़रूर करें, पेमेंट के ज़रिए एंड ईमेल के ज़रिए। धन्यवाद।